नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, नेपाल में बड़ी घटना हुई, उसके बाद फ्रांस में बवाल हुआ और अब शनिवार रविवार को एक बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीर आई इंग्लैंड से। और आप सोच रहे होंगे कि इंग्लैंड में ये बस यूं ही तस्वीर आ गई है और नेपाल में तो बहुत हिंसक आंदोलन हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ। मेरी इच्छा थी नेपाल पर मैं विस्तार से आपसे बात करूं, लेकिन कल करूंगा नेपाल पर। लेकिन आज एक बड़ी खबर आ गई है जिस पर आपसे चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण समझा। मित्रों, एक साथ दुनिया के दो ऐसे व्यक्ति जो एक बहुत दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति जो दुनिया की सबसे बड़ी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया है, वो दोनों व्यक्ति एक साथ एक पेज पर आ गए हैं। आपके लिए बहुत ही चौंकाने वाली बात मैं लेकर आया हूं और आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति एक तरफ और दुनिया के सबसे बड़े नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो 44 देशों में अपनी शाखाएं चलाता है, 44 देशों में उनका फुटप्रिंट है। जी, मैं बात कर रहा हूं आरएसएस का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं दुनिया के 44 देशों में तो चल ही रही है और अभी जो जोधपुर में संघ प्रमुख की 3 दिन का जो सेशन चल रहा था या आरएसएस का जो सेशन चल रहा था, उसमें इन बातों पर चर्चा हो रही है कि विदेश में हमें किस प्रकार से काम करना है, दुनिया में हमें किस प्रकार से काम करना है। देश में तो हमने कर लिया और हम कर रहे हैं। 100 वर्ष हमने पूरे किए हैं। कुछ देशों में हमारे फुटप्रिंट हैं, कुछ देशों में हम अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन दुनिया में अमन, शांति के लिए हमें कुछ और बड़ा करना पड़ेगा। अब ये चर्चा हो रही है जोधपुर में और इसके अलावा जो दिल्ली में 3 दिन की कार्यशाला थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, उसमें भी उन्होंने इसकी छाप छोड़ी। और संघ की ये पुरानी एक प्रकार से कह सकते हैं एजेंडा रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम की जो मूल भावना है वो पूरी दुनिया में प्रचारित और प्रसारित होना चाहिए। पहली बार ऐसा लग रहा है कि आरएसएस को, संघ को, अब मुझे नहीं मालूम कि किस स्तर से उन्हें मदद मिल रही है कि नहीं मिल रही है, लेकिन आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क दोनों एक पेज पर एक ही बात कह रहे हैं। अद्भुत। आरएसएस के प्रमुख उस तरह से एडवांस होकर के नहीं कह रहे हैं जिस तरह से एलन मस्क कह रहे हैं। एलन मस्क ने तो अब अपरंपरागत तरीके से सारी परंपराओं को तोड़ते हुए इस तरह का बयान दिया है मित्रों, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे और आपको प्रथम दृष्टया यकीन नहीं होगा। ब्रिटेन के जो बिजनेस सेक्रेटरी हैं, वो कह रहे हैं कि इनकॉम्प्रिहेंसिव है उनका जो स्टेटमेंट है और ये विश्वास नहीं हो रहा है, भरोसा नहीं हो रहा है कि एलन मस्क ऐसा बोल रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं, ये सब बात मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मोहन भागवत जी की बात बता रहा हूं कि मोहन भागवत जी क्या बोल रहे हैं। मैंने आपको रेफरेंस दिया, नेपाल में हिंसक आंदोलन हुए, फ्रांस में हिंसक आंदोलन हुए, इंग्लैंड में भी हिंसक आंदोलन हुआ और ये जो हिंसक आंदोलन कल परसों हुई है इंग्लैंड में, जो कल हुई है, उसमें 1.5 लाख से अधिक लोग सड़कों पर उतर गए थे। ये जो जनसैलाब देख रहे हैं, ये जो समुद्र देख रहे हैं लोगों का, ये 1.5 लाख से ऊपर, हालांकि वहां की जो मीडिया एजेंसी है वो रिपोर्ट कर रही है कि नहीं नहीं 1,10,000 था, तो 10,000 से लेकर के 1,10,000 था, वो अलग अलग रिपोर्टिंग्स हो रही है। लेकिन सच्ची बात यह है, जो खुफिया रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ये कह रहा है कि इंग्लैंड में, लंदन में 1.5 लाख से अधिक लोग सड़कों पर आ गए। अब ये कौन लोग हैं? ये लोग हैं एंटी इमिग्रेशन वाले।
ये कह रहे हैं कि अब बस करो, तुम्हारे यहाँ उन देशों के लोग आ रहे हैं जो अपने देशों में शांति से नहीं रह पा रहे हैं, खासतौर से मिडल ईस्ट से, पाकिस्तान से, सीरिया से, लीबिया से, लेबनान से, ईरान से, इराक से, सऊदी से भी। सऊदी से तो कम जा रहे हैं, लेकिन ईरान, इराक, लीबिया, लेबनान, टर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहां से जो लोग आ रहे हैं, उनके निशाने पर ये जो प्रदर्शनकारी है, उनके निशाने पर ये आबादी है। और इन आबादी के खिलाफ ये क्यों खड़े हो रहे हैं? क्योंकि ये जो वहां जा रहे हैं, तो फिर इनकी वही कहानी शुरू हो रही है। मैंने कहा ना कि ये मामला धर्म का नहीं है, मामला एक एक्सट्रीमिस्ट जमात की है, जो अपने एक्सट्रीमिज्म को छोड़ना नहीं चाहती है। जहां जाती है वो एक्सट्रीमिस्ट हो जाती है, और वो अपने धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं। वो जिस धर्म से आ रहे हैं, उस धर्म को बदनाम कर रहे हैं, उस धर्म के लोग इस प्रकार से व्यवहार नहीं कर रहे हैं बहुत सारे जगहों पे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि उस धर्म की कुछ बातें भी ऐसी हैं, जो कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि वो हिंसक हो जाते हैं, या उसमें धैर्य नहीं है। वो फौरन कुछ पाना चाहते हैं, फौरन कुछ बदलना चाहते हैं। जहां जाते हैं वहीं पर वो कब्जा करना चाहते हैं, और वो अपने जैसा बनाना चाहते हैं। ये जो उनकी ख्वाहिश है, ये आ गया। एक बार दिखा देना। सीखोगे नहीं, स्वतंत्र हो जाओगे। ठीक है, शुरू करें। कौन सा था, कहाँ पे हम रुके थे, कहाँ पर रुके थे?
अनरेस्ट, हाँ। हम्म, हम्म। और ये फिर जहां जाते हैं वहां अनरेस्ट फैलाते हैं और उससे उनके धर्म को भी बदनामी होती है। अब इसी मुद्दे पे इंग्लैंड में काफी दिनों से ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, 1.5 लाख की भीड़, ये यूं ही इकट्ठा नहीं हुई। अब इसमें मैं एलन मस्क का क्यों जिक्र कर रहा हूं और क्यों मोहन भागवत का जिक्र कर रहा हूं? मोहन भागवत ने जोधपुर में कहा कि चर्चिल ने कहा था कि हम बट जाएंगे, हम तुम्हें आजादी दे भी देंगे तो तुम एकजुट नहीं रह पाओगे, बटोगे। बांट दिया उन्होंने। लेकिन अब इंग्लैंड बटने की कगार पर खड़ा हो गया है। इंग्लैंड में विद्रोह हो रहे हैं, इंग्लैंड में लोग सड़कों पर आ रहे हैं और वायलेंट हो रहे हैं। इस बात का जिक्र कर रहे हैं मोहन भागवत। जरा सुनिए मोहन भागवत को। टिकोगे नहीं, स्वतंत्र हो जाओगे, बट जाओगे, वो नहीं हुआ। इंग्लैंड बटने की स्थिति में आ रहा है। हम नहीं बटे, हम बढ़ेंगे आगे। कभी बट गए थे, वो भी हम मिला लेंगे। क्योंकि ये जीवन विद्या हमारे पास है और जीवन विद्या हमारे पूर्वजों ने दी। वो जीवन विद्या नित्य हमको सिखाने वाले हमारे साथ है। व्यक्ति भी है, तपस्वी महात्मा भी है, हमारी प्रकृति है, हमारे पहाड़ है, हमारी नदियां है, हमारे पत्थर है, हमारे पेड़ है, हमारे पशु पक्षी है। किसकी पूजा नहीं करती इसमें से? हम इन सब की पूजा करते हैं। इन सबके लिए पूजा का दिन है हमारे यहाँ। अब अभी मोहन भागवत जी ने कहा कि इंग्लैंड बटने वाला है और हम जो बटे थे, मतलब हमको जो तुमने बांटा था, हम उसको भी मिला लेंगे। और ये तो बस इतने तक रुकते हैं। एलन मस्क मित्रों, कल जो रैली हुई है रिफॉर्म यूके, टॉमी रॉबिन्सन उनका नाम है, टॉमी रॉबिन्सन। ये फार राइट एक्टिविज्म अभी इंग्लैंड में चल रहा है। अब उस टॉमी रॉबिन्सन का ही नाम है स्टीफन येलेक्स लेनन। स्टीफन रॉबिन्सन, जो टॉमी रॉबिन्सन स्टीफन येलेक्स लेनन हैं, ये लीड कर रहे हैं ये फार राइट कैंपेन जो चल रहा है, जो नस्ल भेदियों के खिलाफ खड़ा है। ये कह रहे हैं कि जो नस्ल भेदी हैं उनके खिलाफ हम लोग खड़े हैं और ऐसे इमिग्रेंट जो हमारे देश में विभेद फैला रहा है, घृणा फैला रहा है, नफरत फैला रहा है, धर्म के नाम पर, कास्ट के नाम पर, उनके खिलाफ हम खड़े हैं और उनको अब हम अपने देश में आने नहीं देंगे। इसका डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। अब इस मुद्दे पर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति खड़े हो जाते हैं साथ में, और वो उस पूरे आंदोलन को न सिर्फ देख रहे हैं, वर्ण की आंदोलन को संबोधित कर रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए। एक तरफ मोहन भागवत भारत से संदेश दे रहे हैं कि इंग्लैंड टूटेगा, इंग्लैंड बटेगा, और दूसरी तरफ एलन मस्क कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं लड़े तो मारे जाओगे, फाइट इट और डाई। ये भाषण दे रहे हैं एलन मस्क टॉम रॉबिन्सन से बात करते हुए, एलेक्स लेनिन के साथ बात करते हुए, जो फार राइट का जो रिफॉर्म यूके एक पार्टी बनाया, एक संगठन बनाया। उसके पहले नाइजल फराज उसको लीड कर रहे थे, लेकिन नाइजल फराज और रॉबिन्सन के, टॉमी रॉबिन्सन के बीच में एक डिस्प्यूट हुआ और नाइजल फराज पहले एलन मस्क के संपर्क में थे, लेकिन नाइजल फराज से फिर दूरी हो गई और अब टॉमी रॉबिन्सन उसको लीड कर रहे हैं। अब टॉमी रॉबिन्सन के साथ उन्होंने पूरे आंदोलन को संबोधित किया बड़े स्क्रीन पे। अब उस संबोधन में जो उन्होंने कहा है वो भी मैं आपको सुनाता हूं और फिर मैं बताता हूं कि एलन मस्क ऐसा क्यों कर रहे हैं। फ्रांस के भी बारे में उदाहरण दे रहे हैं, चार्ली किर्क के भी बारे में बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जरा उनको भी सुन लीजिए आप। Get involved in politics, who just want to live their lives. They don't want, they're quiet. They just go about their business.
My message is to them, if this continues, that violence is going to come to you. You will have no choice. You're in a fundamental situation here where whether you choose violence or not, violence is coming to you. You either fight back or you die. You either fight back or you die. And that's the truth. None of this could have happened without you giving the British public access to the truth and giving us free speech and fighting for our free speech. So on behalf of Great Britain and the British public, we're incredibly grateful, Elon. You're most welcome. You're most welcome. And you may notice this T-shirt that I'm wearing is great British author George Orwell. What would Orwell think? I think that's generally a good way to look at these things. He would want freedom of speech. He would want the people to know what's real. He'd want the people to fight against government oppression and fight for the truth and fight for the future of Britain. Elon, we are incredibly grateful for your time. We know what a busy man you are. Why is it important for you to be here today speaking at this Unite the Kingdom event? Well, I'm of primarily British heritage, British ancestry. I want Britain to be greater than it ever has been. I want Britain to remain Britain. I think there's something beautiful about being British. And what I see happening is a destruction of Britain. Initially a slow erosion, but a rapidly increasing erosion of Britain with massive uncontrolled migration, a failure by the government to protect innocent people, including children who are getting gang raped. It's unreal. The government has failed in its duty to protect its citizens, which is a fundamental duty of government. This has got to stop. There needs to be massive government reform in Britain. And the people need to be in charge. हाँ, एक बार बोलने दो. People Care. need to be- Elon, I believe that's where we've started today. People Powered need to by be the taught. people, वापस आइए. sending a message. Well, वापस आइए. मित्रों, अभी जो एलन मस्क ने कहा उसे जरा ध्यान से सुनिए. इसके बारे में एलन मस्क ने पहले भी कहा था. एलन मस्क ने कहा कि अमेरिका में इंग्लैंड में एक ग्रूमिंग गैंग काम कर रहा है और वो खास संप्रदाय से हैं, पूरी दुनिया से इंग्लैंड पहुंचे हैं. और वो ग्रूमिंग गैंग क्या कर रहे हैं? छोटी छोटी ब्रिटिश लड़कियों को, बच्चियों को अपने मोह में, अपने जाल में फांसते हैं. छोटी बच्चियों को उनके साथ वो सेक्सुअल अब्यूज उनको करते हैं, असॉल्ट करते हैं और धीरे धीरे उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी संख्या हजारों में होते जा रही है. इसके बारे में एलन मस्क ने पहले भी अलर्ट किया था इंग्लैंड को. आज फिर इस रैली में एलन मस्क ने उसी बात को दोहराया और एलन मस्क ने इतना ही नहीं कहा. एलन मस्क ने कहा कि कीर स्टारमर जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको फौरन पकड़ के जेल में डाल दो. बहुत ही अग्रेसिव स्पीच था एलन मस्क का. और इसके पहले भी एलन मस्क लगातार इंग्लैंड के ऊपर बयान देते रहे. अभी उन्होंने कहा कि आप क्यों इंग्लैंड के बारे में ऐसा सोचते हैं. उन्होंने कहा कि मेरा जो एंसेस्टर है, मेरी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है बहुत दूर में, उसका इंग्लैंड से रिश्ता रहा है और मैं चाहता हूं कि इंग्लैंड एक ग्रेट इंग्लैंड बने. जो ग्रेट ब्रिटेन हुआ करता था, वो विचार के मामले में, सिद्धांत के मामले में वो बने. हालांकि उसके इंपीरियल व्यू को एलन मस्क कितना समर्थन करते हैं, नहीं करते, मुझे नहीं मालूम. लेकिन एलन मस्क जो कह रहे हैं उसको जरा ध्यान से सुनिए. वो कह रहे हैं कि ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग है जो खास संप्रदाय के हैं और ब्रिटिश बच्चियों को, जो इंग्लिश बच्ची है, उनको अपने कब्जे में फांस करके, जाल में फांस करके, उनके ब्रेन को वॉश करके उनको कन्वर्ट करा रहे हैं अपने संप्रदाय में. इसे अगर इंग्लैंड ने नहीं रोका तो ये खतरा जो अभी दूर दिख रहा है वो आपके पास आएगा और फिर इंग्लैंड बटेगा, जिसकी चर्चा मोहन भागवत ने की कि इंग्लैंड बटने के कगार पर आहिस्ता आहिस्ता पहुंचते जा रहा है. तो जो अपने कहते हैं ना कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, अपने ही घर में खड़ा होता है.
1947 में जो इंग्लैंड ने भारत के साथ किया, भारत को टुकड़ों में बांट करके किया, आज मोहन भागवत वही कह रहे हैं कि आपके यहां बंटने का सिचुएशन बनते जा रहा है। और उसी को एलन मस्क कह रहे हैं कि अगर नहीं संभले, अभी नहीं संभले, तो आपको बर्बाद होना तय है। इतना ही नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी 4 साल का वक्त है ब्रिटिश पार्लियामेंट को डिसॉल्व होने में, मतलब जनरल इलेक्शन में। अभी अभी इलेक्शन हुई है इंग्लैंड में, जब स्टारमर जीत के आए हैं। कह रहे हैं इंतजार करने की जरूरत नहीं है, साफ साफ कह रहे हैं। और ये रिपोर्ट कर रहा है, वहां के द गार्जियन रिपोर्ट कर रहा है, CNN इंटरनेशनल रिपोर्ट कर रहा है। एलन मस्क साफ साफ कह रहे हैं कि स्टारमर को समय नहीं देना है, स्टारमर को पकड़िए और उसको जेल में डालिए। और क्या कीजिए, फिर क्या होना चाहिए? तो पीपल्स डेमोक्रेसी बाय पीपल्स होना चाहिए। ये जनता को सत्ता में आना चाहिए। ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो जो सत्ता संभाल रहे हैं, उनको उठा करके फेंक देना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ पूरी दुनिया भर में जबरदस्त रिजेंटमेंट है। एलन मस्क कह रहे हैं कि 2-3 काम जो इंग्लैंड में हो रहे हैं, अभी कोविड के दौरान इंग्लैंड में ऑनलाइन बहुत सारे बैन किए गए थे, बहुत सारे कंटेंट को, ऑनलाइन कंटेंट को बैन किया गया था। ऑनलाइन बहुत सारे डिवाइसेस को इन्होंने बैन किया था। उसको लेकर के भी बहुत गुस्से में है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के है। एलन मस्क बहुत गुस्से में है, और ये जो ग्रूमिंग गैंग है उसको लेकर के गुस्से में है। और बड़ी तेजी से इंग्लैंड का डेमोग्राफी बदलते जा रहा है। मैंने जिन जिन देशों का नाम बताया कि वहां से बड़ी तेजी से माइग्रेशन हो रहा है, और वो सीरिया हो, लेबनान हो, लीबिया हो, ईरान हो, इराक हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इन सभी देशों से बड़ी संख्या में, मिस्र हो, बड़ी संख्या में माइग्रेट करके लोग इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं, और वहां की डेमोग्राफी बड़ी तेजी से बदल रही है। अब इसका एक और एग्जांपल देते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग। ये जो शरजील इमाम है, जो आजकल जेल में है, माननीय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे शरजील इमाम, उसकी फोटो निकालिए, और गया के रहने वाले हैं, हमारे बिहार के। तो माननीय शरजील इमाम ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी, और कहा था कि ये जो हमारे पुरखों ने जो भारत विभाजन किया, मैं इसके खिलाफ हूं। भारत पर तो हम कब्जा करते ही, हम अपनी आबादी बढ़ा करके इंग्लैंड के संसद को भी कब्जे में कर लेते। अब आप देखिए कहानी, जिसकी तरफ आज इशारा कर रहे हैं एलन मस्क। शरजील इमाम, ये शरजील इमाम जो भारत का एक स्टूडेंट है, एक विश्वविद्यालय का, ये बयान देता है कि ब्रिटिशर्स ने जो भारत का विभाजन किया वो गलत किया, और अगर भारत का विभाजन नहीं होता तो हम यहां अपनी आबादी को इतनी बढ़ा लेते कि भारत पर कब्जा करते, और उसके बाद हमारा अगला निशाना होता इंग्लैंड, और इंग्लैंड को भी हम अपनी आबादी में कन्वर्ट कर लेते, और इंग्लैंड के संसद पर हमारा राज होता, और इस प्रकार से हमारा राज पूरी दुनिया में होता। क्योंकि इंग्लैंड वो देश है जिसका सूर्य किसी देश में अस्त नहीं होता था, ऐसा कहा जाता है। ऐसा साम्राज्यवादी देश है। तो उस साम्राज्यवादी देश पर अगर हम कब्जा कर लेते, तो हमारे धर्म का जो ध्वज है वो पूरी दुनिया में लहराता। ये शरजील इमाम जी का कहना था, माननीय शरजील इमाम जी का। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, IIT मुंबई से भी इन्होंने पढ़ाई की है। और साहब, ये सोच है। मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से इस शख्स को जानता हूं। हमारे एक मित्र हैं, उनके काफी करीब हैं, उनके ही यहाँ पढ़े लिखे हैं ये। तो ये माननीय शरजील इमाम जी जो हैं, वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। ये बयान दिया था। अब उस बयान को कोरिलेट कीजिए। आज अगर एलन मस्क कह रहे हैं इंग्लैंड वालों को कि तुम्हारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है, अगर आज तुमने इस खतरे को नहीं रोका तो तुम्हारे पास वक्त नहीं है। कह रहे हैं साहब, यू डू नॉट हैव मच टाइम एंड यू शुड नॉट वेट फॉर 4 years, अनदर 4 years फॉर नेक्स्ट जनरल इलेक्शन। आप अभी डिसॉल्व करवाओ ब्रिटिश पार्लियामेंट को, और अभी इलेक्शन के लिए जाओ। इनका कहना है कि आंदोलन इतना होना चाहिए कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे करके दोबारा इलेक्शन में जाना चाहिए। अब देखिए मित्रों, दुनिया में क्या क्या चल रहा है। अब यहां पर एलन मस्क कह रहे हैं कि जो सांप्रदायिक सोच है या कास्टिस्ट सोच है, इसके खिलाफ पूरी दुनिया को इकट्ठा होना पड़ेगा। एलन मस्क कह रहे हैं कि मेरिट को किसी भी तरीके से अब अगर आप कुचलेंगे,
तो वो समाज का नुकसान है, देश का नुकसान है और वो समय का भी नुकसान है। आप एक खास समय में एक टैलेंटेड लोगों को, एक जमात को अगर आप क्रश करेंगे, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, रिलीजन के नाम पर कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो वो गलत है। मेरिट को रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, मेरिट को रेस्पेक्ट देना चाहिए और डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट नहीं होना चाहिए। इसकी वकालत कर रहे हैं एलन मस्क और इसीलिए एंटी इमिग्रेशन जो आंदोलन अभी इंग्लैंड में जोर पकड़ा है, उसमें एलन मस्क सीधा जुड़ रहे हैं। खाली एलन मस्क नहीं जुड़ रहे हैं, अभी देखिए कि कौन कौन वहां इनवाइटेड थे इस पूरे आंदोलन में। 1.5 लाख लोगों की इस भीड़ में जो इनवाइटेड थे वो थे कीर स्टैमर, कैटी हॉपकिंस और एरिक जैमर। अब ये कैटी हॉपकिंस और एरिक जैमर जो हैं, ये फ्रेंच फार राइट लीडर हैं। अब इनको भी वहां पर इनवाइट किया गया था भाषण देने के लिए और ये सभी भाषण दे रहे थे। मतलब फ्रांस से भी लोग जुड़ रहे थे, अमेरिका से लोग जुड़ रहे थे और 1.5 लाख लोग सड़क पर उतरे हुए थे। अब इनको देखिए, ये पीटर कील करके एक बिजनेस सेक्रेटरी हैं इंग्लैंड के, वो कह रहे हैं कि इन्होंने जो भाषण दिया है एलन मस्क ने, वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। उसको ये कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है। अरे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बीबीसी पर अपीयर होकर के इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है तो जिनको समझ में आ रहा है उनसे समझ ले लीजिए। हम यहां पर 7 समंदर पार बैठे हुए, हमको समझ में आ रहा है, लेकिन ये पीटर कील साहब को समझ में नहीं आ रहा है कि एलन मस्क क्या कह रहे हैं। तो वो स्थिति से मुंह चुरा रहे हैं। ब्रिटिश सरकार जो आंदोलन हो रही है सड़क पर, उस आंदोलन से खुद को छुपा रही है और कह रही है कि नहीं देखिए हमारे यहाँ डेमोक्रेसी कितना स्ट्रांग है कि हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच को कितना आगे बढ़ाया है कि आज 1.5 लाख लोग सड़क पर उतर करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सरकार को कह रहे हैं कि इमिग्रेशन को इमीडिएटली बंद करो, एक खास संप्रदाय विशेष का जो तांडव मच रहा है उसको बंद करो। तो आपने शर्जिल इमाम का जो मैंने जिक्र किया उसको आपने देखा, और जैसे मोहन भागवत कह रहे हैं जोधपुर में कि इंग्लैंड अब बंटने के कगार पर है, वही बात आज एलन मस्क कह रहे हैं कि इंग्लैंड टूट जाएगा अगर अभी नहीं इंग्लैंड वासी चेते तो। ये है एलन मस्क। अब उस भाषण में एलन मस्क चार्ली किर्क का भी जिक्र करते हैं कि हमारे यहां चार्ली किर्क की जो हत्या हुई है, उस हत्या को जो लेफ्टिस्ट हैं यूएस में वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं। एलन मस्क डॉस के चेयरमैन थे और अमेरिकी प्रेसिडेंट के वो एडवाइजर रह चुके हैं। उनसे अभी थोड़ा सा विवाद हुआ इसलिए उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि आप जानते हैं एलन मस्क किस प्रकार का, ट्रंप किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। एकदम व्हिम्सिकल व्यक्ति हो गए हैं और इस तरह से वो व्यवहार कर रहे हैं कि कभी भी कुछ भी बोल दिया। सिनिकल पूरा व्यवहार हो रहा है उनका, कुछ भी बोल दिए, किसी के भी बारे में बोल दिए, फिर बैक ट्रैक कर लिए, कभी कुछ बोल दिया। इस तरह की बातचीत चल रही है। अभी इन्होंने इमिग्रेशन को लेकर के जो चार्ली किर्क का जो स्टेटमेंट होता था, एलन मस्क उससे इत्तेफाक नहीं रखते थे, लेकिन बाकी मुद्दों पर वो इत्तेफाक रखते थे। वो कहते थे कि आप जो हैं, आप डिवोर्स को इस तरह से मत मानिए या एबॉर्शन को आप उस तरह का लॉ मत बनाइए। इन सारे मुद्दों पर चार्ली के समर्थक थे, लेकिन वो फार राइट कैंपेनर थे तो उनको समर्थन करते थे। बहुत सारी बातों से वो इत्तेफाक एलन मस्क नहीं रखते थे। लेकिन इंग्लैंड में एलन मस्क की रुचि क्यों है, अब मैं बताता हूं कहानी। कोविड के दौरान अमेरिकन नैरेटिव का जो सबसे बड़ा शेल्टर होम था वो इंग्लैंड था, और इंग्लैंड में खास तौर से एक यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ही टेक्नोलॉजी थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही बिल गेट्स का पूरा जाल छपा हुआ था, और बिल गेट्स ने पूरे इंग्लैंड के एडमिनिस्ट्रेशन को खरीद के अपने पॉकेट में ले लिया है। कहानी समझ में आ रही है? तो इंग्लैंड एक छोटा देश है, भारत में वो लोगों को बतला रहे हैं, एलन मस्क लगातार कह रहे हैं कि बिल गेट्स क्या क्या काम कर रहा है।
अब इंग्लैंड में जिस तरह का उन्होंने कृत्य किया था बिल गेट्स ने, उन सबके खिलाफ एलन मस्क ऑल राउंड अटैक कर रहा है। आप कल्पना कीजिए कि रिफॉर्म ओके जो पार्टी है, ये टॉमी रॉबिन्सन की और उसके पहले नील फराज की, तो ये टॉमी रॉबिन्सन को वो फंड भी कर रहे हैं, वो मदद कर रहे हैं, पैसे से खुलेआम कर रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि मैं आपको फंड करूंगा, आप लड़िए और इंग्लैंड को ठीक बनाइए। उनको उम्मीद है कि मुमकिन है कि आने वाले दिनों में हम इंग्लैंड को बदल देंगे और इंग्लैंड में जो ये जेफरी एप्स्टीन गैंग का लोग वहां पर मौजूद है, उसको बदल करके हम नया राज स्थापित कर देंगे। तो मित्रों, एलन मस्क ने इंग्लैंड पर नजर गड़ा दी है। उनको लग रहा है कि अमेरिका मेरे लिए बहुत माकूल जगह नहीं है। हो सकता है उनके कुछ बिजनेस इंटरेस्ट भी हो एलन मस्क के, और वो अपना पूरा बिजनेस अब इंग्लैंड की तरफ शिफ्ट करना चाह रहे हो, और इंग्लैंड से वो बड़ी आसानी से एशिया को भी नजर रख पाएंगे। अमेरिका से रखने में उनको थोड़ी और सहूलियत नहीं होती है। आपको मालूम है कि इंग्लैंड में अगर एक नदी को छोड़ दें तो आप बाई रोड भारत से इंग्लैंड पहुंच सकते हैं। फ्रांस तो सीधे पहुंच सकते हैं, तो भारत से आप इंग्लैंड बाई रोड पहुंच सकते हैं, इस किनारे तक पहुंच सकते हैं। ये है रोड, ये है रिश्ता। इसीलिए एलन अब इंग्लैंड पर अपनी नजर गड़ाए हुए है और इंग्लैंड में हर कुरीतियों के खिलाफ खुल करके, डट करके, सामने आकर के बिना किसी लाग लपेट का स्टेटमेंट दे रहे हैं। और कल तो उन्होंने रैली को संबोधित कर दिया। तो एक तरफ तो आरएसएस का जो एक्सपेंशन का इरादा है कि पूरी दुनिया में शांति कैसे स्थापित हो, वसुधैव कुटुंबकम, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो, पूरी दुनिया के लोग सुखी हों, एक विचार मोहन भागवत का दुनिया में फैलाने के लिए अब अग्रेसिव हो रहे हैं, और दूसरी विचार एलन मस्क का कि शांति होनी चाहिए, ये जो कट्टरपंथी एटीट्यूड है उसके खिलाफ लोगों को खड़ा होना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि एलोन मस्क और भागवत दोनों एक ही पेज पर आगे बढ़ रहे हैं और अगला निशाना इंग्लैंड है। नेपाल के बारे में कल बताऊंगा कि नेपाल में एक गोरखनाथ की क्या भूमिका रही। जो अभी का बवाल हुआ है, ये बवाल तो 18वीं शताब्दी में ही लिख दिया गया था, ये तो होना ही था। तो आज तो आप इसको सेलिब्रेट कीजिए कि मस्क और भागवत एक पेज पर आ गए हैं। निशाना इंग्लैंड है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।